Hello everyone, welcome back to my channel. Let me show you how to crochet this cute crochet pillow. So इसके बॉर्डर्स कुछ इस तरह के हमने रफल बॉर्डर्स बनाए हैं. मुझे बॉर्डर्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो फ्रंट से कुछ इस तरह का लग रहा है. मैंने ग्रैनी स्क्वेयर में बनाया है एंड बैक से कुछ इस तरह का लगता है. तो मैंने यहाँ पर फ्लावर लगाकर इसको कुछ इस तरह से बंद किया है. सो इसके एक पीस पर मैंने बॉर्डर बनाया है और बैक पर मैंने नहीं बनाया. सो ये कुछ इस तरह का लगता है. सो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. In this project I am using 4-ply acrylic yarn with 4 mm crochet hook and scissor and some stitch markers ताकि हम अपने पिल्लो को सिक्योर कर सकें, देन इसको स्टिच कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर ये मैंने पिल्लो का एक पीस ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने करना क्या है. मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मैंने ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाए हैं. तो मैंने यहाँ पर टोटल इसकी 15 रोज़ बनाई हैं. सो आप लोग अपने हिसाब से जितना आप लोगों ने इसकी रोज़ बनानी है, जितनी रोज़ बनानी है आप लोग उतनी बना सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना. सो पहले हम लोग बनाएंगे स्लिप नॉट. स्लिप नॉट बनाने के लिए थ्रेड को कुछ इस तरह से अपनी फिंगर पर रोल कर लेंगे. देन कुछ इस तरह से इसको निकाल लेंगे. देन जो छोटे वाला थ्रेड है उसको जो है हम लोग कुछ इस तरह से पीछे से लाकर अपना हुक लेंगे एंड उस थ्रेड के अंदर अपना हुक डालेंगे एंड दोनों टेल्स को जो है ना इस तरह से पुल कर लेंगे, फिर टाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से. तो हम लोग बनाएंगे पहले चेन. सो यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू फ्रॉम द लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू, यार्न ओवर, पुल थ्रू. यार्न को कुछ इस तरह से हुक पर ओवर करेंगे, देन पुल थ्रू कर लेंगे जो लूप है हुक में. तो हम लोगों ने टोटल 4 चेन्स बनानी है. ओके, सब मैं आपको बताती हूँ. जब हम लोग चेन को टर्न करेंगे तो यहाँ पर उसके बैक में आप लोगों को बार्स बने हुए नज़र आ रहेंगे. इसे हम बैक बम्स भी कहते हैं, बैक बार्स भी कहते हैं. सो यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना थोड़ा मुश्किल होगा. मैं आपको बताती हूँ नीडल इंसर्ट करके. सो ये वाली जो स्पेस है ना, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्लिप स्टिच. थोड़ा सा मतलब जो है ना आप लोगों को अपना अच्छी से अपनी आँखें खोल के ये काम करना होगा. सो कुछ इस तरह से करना है. 2 लूप है, एक लूप में से दूसरे लूप को निकाल लेना है. कुछ इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच रेडी है. ये जो है ना टेल मुझे अंदर बहुत तंग कर रही थी. अब मैं आपको बताती हूँ. अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस रेडी हो गया. एक छोटा सा सर्कल, ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सर्कल बहुत छोटा है. अब हम लोग करेंगे चेन 3. यहाँ पर कैमरा ब्लर हो गया था, मुझे पता नहीं चला. सो उस स्पेस के अंदर अब हम जो है ना बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट. से ये चेन 3 काउंट होगा एज अ 1 डबल क्रोशेट. सो यार्न ओवर करने के बाद स्पेस के अंदर जाएंगे कुछ इस तरह से. इंसर्ट द हुक इन द सर्कल, पुल द यार्न. We have 3 loops on our hook like this. Over the yarn, pull from 2 loops. Again over the yarn, next pull 2 loops. कुछ इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे क्योंकि चेन 3 हमारा काउंट होगा एज अ 1 डबल क्रोशेट. सो कुछ इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू फ्रॉम 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू फ्रॉम 2 लूप्स. अब हम लोग बनाएंगे चेन 2. ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने मतलब हर डबल क्रोशेट करने के बाद जो है ना चेन बनानी है, मतलब 3 डबल क्रोशेट करने हैं. यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक इन द सर्कल, 3 लूप्स ऑन योर हुक. सो यार्न ओवर, पुल फ्रॉम 2 लूप्स एंड यार्न ओवर, पुल फ्रॉम 2 लूप्स. सो हमने टोटल 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं हर राउंड में. ओनली स्टार्ट करते वक्त हम लोगों ने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं. कुछ इस तरह से हम लोग बाकी का भी जो है ना कंप्लीट कर लेंगे. सो 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 2 आप लोगों ने लाजमी बनानी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे पास स्पेस जो है ना फिर बन जाएगी. फिर उस जो है ना हम लोग उसके अंदर अपना मतलब अपने डबल क्रोशेट वगैरह बनाएंगे. सो कुछ इस तरह से. सो यहाँ पर हमारा लास्ट डबल क्रोशेट भी हो गया कंप्लीट. अब हम यहाँ पर करेंगे अपना राउंड 1 एंड चेन 1 करेंगे एंड स्लिप स्टिच इन फर्स्ट डबल क्रोशेट दैट वी मेड इन स्टार्ट. सो कुछ इस तरह से दोनों लूप में से निकालेंगे एंड कुछ इस तरह से पुल करेंगे यार्न को एंड कुछ इस तरह से एक लूप में से दूसरे लूप को निकालेंगे. सो यहाँ पर हमारा स्क्वायर बनना शुरू हो गया है. आप लोगों को किसी एंगल से नहीं लग रहा होगा बट आहिस्ता आहिस्ता ही हमारे पास स्क्वायर बनता जाएगा. सो अब हम लोग करेंगे चेन 3 जो कि हमारा काउंट होगा 1 डबल क्रोशेट. सो गाइस यहाँ पर चेन 3 करने के बाद हम लोग अपने वर्क को जो है ना टर्न कर देंगे. अब हम लोग करेंगे
2 डबल क्रोशेट इन द स्पेस दैट वी मेड। सो ये 3 डबल क्रोशेट है। आप लोग ये ना हो कि आप लोग जो है ना 3 डबल क्रोशेट के मिड में ही कर दे। जो स्पेस आप लोगों को बनी हुई नज़र आ रही होगी जो हमने चेन 2 के ज़रिए बनाई थी, उसमें हम लोग करेंगे 2 डबल क्रोशेट, ठीक है, कुछ इस तरह से। उस स्पेस के अंदर अपना हुक डालेंगे यार्न ओवर करने के बाद, कुछ इस तरह से। Guys, if you know double crochet and chain stitch, so you can make this pillow easily. So अब हम लोग, आप लोगों को स्पेस नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 डबल क्रोशेट। तो हम लोगों ने 3 डबल क्रोशेट करने हैं। बस राउंड को स्टार्ट करते वक्त हम लोगों ने 2 डबल क्रोशेट करने हैं, क्योंकि ये चेन 3 करेंगे तो वो 1 डबल क्रोशेट काउंट होगा। सो कुछ इस तरह से 3 डबल क्रोशेट करने के बाद हम लोग करेंगे चेन 2 फॉर मेक द कॉर्नर। चेन 2 करने के बाद अगेन से 3 डबल क्रोशेट करेंगे उसी सेम स्पेस के अंदर। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी हम लोग कॉर्नर में आएंगे, सारे अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट करने के बाद कॉर्नर में आएंगे, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे उस स्पेस के अंदर, देन चेन 2 करेंगे, फिर अगेन से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे उसी स्पेस के अंदर। सो इस तरह हमारा कॉर्नर बन जाएगा। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ एंड पर। सो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ शुरू में हम लोगों ने बनाए थे ना 2 डबल क्रोशेट, उसी स्पेस के अंदर जो है ना हम लोग करेंगे अब अपना लास्ट 3 डबल क्रोशेट करेंगे। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये स्पेस नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप लोग। इस स्पेस के अंदर हम लोग करेंगे 3 डबल क्रोशेट। गाइस, इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, क्योंकि एक तो मेरा सारा ध्यान था मतलब पिलो बनाने में, और वीडियो का इतना नहीं पता चला था कि क्या हो रहा है, ब्लर हो रही है, क्या हो रहा है, तो इस वजह से। सो यहाँ पर मेरा सेकेंड राउंड का लास्ट डबल क्रोशेट भी हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे चेन 1 एज यूजुअली। सो अब हम लोग करेंगे डबल क्रोशेट, फर्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर स्लिप स्टिच। ओके, insert the hook in this both of loops and pull the yarn and you have 2 loops on your hook। अब जहाँ हम लोग एक लूप में से दूसरे लूप को निकाल लेंगे। सो हमारे यहाँ पर राउंड 2 भी हो चुका है कंप्लीटेड। सो गाइस, अब हम लोग अपना राउंड 3 स्टार्ट करेंगे, चेन 3 करेंगे कुछ इस तरह से। देन अब जो है अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जो है हम लोग बनाएंगे अपना 2 डबल क्रोशेट द स्पेस यू सी, जहाँ पर हम लोगों ने चेन 1 बनाए थे राउंड एंड करते हुए, वहाँ पर जो है हम लोग बनाएंगे अपना 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पर हम लोग ने चेन 1 की थी, फिर हम लोगों ने अपना स्लिप स्टिच किया था, उस स्पेस के अंदर हम लोग बनाएंगे अपने 2 डबल क्रोशेट। गाइस, यहाँ पे मैंने अपने 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस, मैं वीडियो बनाना भूल चुकी थी, तो इस वजह से जो है मैं आपके साथ उसका लास्ट मतलब नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ पर मैं अपने आई डोंट नो कौन से राउंड के आखिर में आ चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, बट अब हम लोग लास्ट पेज में बनाऊंगी मैं 3 डबल क्रोशेट। सो गाइस, मैं जो है ना आपको एक बार बता दूंगी हम लोगों ने कहाँ पर क्या करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। चेन 1 करेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे अपने फर्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर। एक बार कुछ इसी तरह से नॉर्मली हम लोग एंड करेंगे। सो दिस इज़ आवर राउंड 4 और 5, आई डोंट नो कन्फर्म। सो गाइस, अब मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करती हूँ। जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं कॉर्नर को छोड़कर, यहाँ पर जो हम लोग 3 डबल क्रोशेट करेंगे, ठीक है। एंड जो कॉर्नर है यहाँ पर हम लोग 3 डबल क्रोशेट, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस में। फिर अगेन 3 डबल क्रोशेट करेंगे सारी स्पेस में, फिर कॉर्नर में आकर 3 डबल क्रोशेट, चेन 2, 3 डबल क्रोशेट करेंगे अगेन से। यही जब हम लोग एंड पे आ जाएंगे ना, जब हम लोग एंड पे आ जाएंगे ना, तो एंड पे आकर जो है ना मैं आपसे मतलब अपना ये राउंड कंप्लीट कर एंड पर आपसे मैं मिलती हूँ इस पॉइंट पे। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई हूँ एंड पर, और मैं आपको दिखाती हूँ जिस स्पेस में हम लोगों ने स्टार्ट में अपने 2 डबल क्रोशेट किए थे, उसी स्पेस के अंदर जो है ना 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे लास्ट वाले। देन हम लोग करेंगे चेन 1 एंड स्लिप स्टिच इन फर्स्ट डबल क्रोशेट। सो कुछ इसी तरह से जो है अपने बाकी के राउंड भी जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं, सेम यही पैटर्न रखेंगे। ये देख सकते हैं हमारा राउंड 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चेन 3 करने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। इस स्पेस के अंदर जो हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट, देन बाकी स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे एंड एट द कॉर्नर 3 डबल क्रोशेट, चेन 2, 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। इस स्पेस के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर जो हम लोग ने ये प्रोसेस करना है। देन बाकी में अगेन से वही 3 डबल क्रोशेट बनाते जाना है एट द कॉर्नर, फिर से 3 डबल क्रोशेट, चेन 2, 3 डबल क्रोशेट, फिर से वही 3 डबल क्रोशेट बनाते जाना है एंड एट द एंड स्टार्ट में आकर हम लोगों ने जो है ना मतलब उसी स्पेस के अंदर जिसमें हम लोगों ने 2 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसी स्पेस के अंदर अपने जो है ना
करना है कंप्लीट अपना 3 डबल क्रोशेट करने के बाद चेन 1 स्लिप स्टिच इन फर्स्ट डबल क्रोशेट। ओके गाइस, तो मैंने जो है ना टोटल 15 रोज़ बनानी है। आप लोगों ने जितनी रोज़ बनानी है आप लोग उतनी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी 15 रोज़ कंप्लीट करके। सो गाइस, मैंने यहाँ पर जो है अपनी 15 रोज़ को जो है ना कर दिया है कंप्लीट। सब मैं लास्ट स्टिच आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस स्पेस में करना है 3 डबल क्रोशेट। ठीक है, 3 डबल क्रोशेट करने के बाद हम लोग करेंगे चेन 1 एंड स्लिप स्टिच इन फर्स्ट डबल क्रोशेट। ठीक है, अब जो है फिर हम लोग बनाएंगे एक चेन एंड देन यार्न को जो है ना कट कर देंगे कुछ इस तरह से। पुल करने के बाद कट दी यार्न। सो गाइस, तो यार्न को कट आप लोगों ना थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ें ताकि आप लोग जो है ना थोड़ी बहुत नॉट भी लगा सकें। तो यहाँ पे मेरे दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ स्टिच मार्कर्स एंड इनके कॉर्नर में लाइक जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर एक एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ ताकि मुझे जब मैं इसका बॉर्डर बनाऊँ तो मुझे मुश्किल ना हो। अब मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मैंने ले लिया है यार्न। ठीक है, आप लोगों के पास आप ये मतलब आप जो के पास जो है ना ज़रूरी एक्स्ट्रा यार्न होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसका बॉर्डर बनाना है। आप लोग खाली इसको स्टिच भी कर सकते हैं, नीडल से भी कर सकते हैं, और वैसे भी स्लिप स्टिच लगाकर दोनों स्टिच में लेकर जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह से ही ना मतलब बैक लूप फ्रंट लूप में डालकर स्लिप स्टिच लगाकर इसको बंद भी कर सकते हैं। बट मैं बॉर्डर बना रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये दोनों थ्रेड जो है ना मैंने पीछे पकड़ लिया ताकि ना ये बार बार अंदर ना आए, टाइटली पकड़ लें क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहे थे। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ आपने अपना हुक कहाँ डालना है। सो आप लोगों के पास यहाँ पर 2 पीसेज हैं। ठीक है, पहला वाला पीस है ना वहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट लूप में अपना हुक डालना है लाइक दिस, एंड देन पीछे वाले पीस में जो हमारा बैक पीस है वहाँ पर बैक लूप में जो है ना अपना हुक डालना है लाइक दिस। सो गाइज़, अब जो है अपने हुक को ऊपर करके इस तरह से यार्न डाल के इसको पुल कर लेना है। अब हम लोग बनाएंगे चेन 2 लाइक दिस। तो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैंने पहले बनाए थे 5 डबल क्रोशेट, लेकिन जो है ना वो सही से मतलब वो ज़्यादा उसकी रफ़ल हो गया था। रफ़ल मैं बना रही हूँ ना, रफ़ल क्या कहते हैं, बॉर्डर, रफ़ल बॉर्डर। सो वो ज़्यादा हो गया था, तो फिर इसलिए जो है मैं 3 डबल क्रोशेट बना रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है आपने कितने बनाने हैं। सो यहाँ पर फ्रंट लूप में एंड बैक लूप में डालकर अपने हुक को कुछ इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। सेम स्टिच में एक स्टिच में 3 डबल क्रोशेट लगाने हैं। सो गाइज़, मतलब आगे वाले पीस में फ्रंट लूप, पीछे वाले पीस में बैक लूप, कुछ इस तरह से जो है ना हमारा कंसेप्ट है। इस तरह से ये अच्छे से आपस में जो है ना हो भी जाएंगे कनेक्ट। बस जल्दी से जो है ना मेरे 200 सब्सक्राइबर्स करवा दें, मुझसे वेट नहीं हो रहा। ओके गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ इस पॉइंट पे। सो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कॉर्नर को कैसे कनेक्ट करना है और कॉर्नर को कैसे मतलब जो है ना कॉर्नर पे कैसे करना है। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे अपने स्टिच मार्कर को रिमूव कर दिया है एंड 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस स्टिच के अंदर। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, बस जो है ना दोनों को कनेक्ट ऑलरेडी रखना ही है। सो यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप लोग देख सकते हैं इसके आगे जो है ना हमने मतलब बनाए थे यहाँ, तो 3 डबल क्रोशेट है दोनों साइड्स पे 3 डबल क्रोशेट बने हुए हैं स्पेस के बाद। सो हर 3 डबल क्रोशेट मतलब इन 3 डबल क्रोशेट में से पहले वाले डबल क्रोशेट में हम लोगों ने जो है ना अपना हुक डालना है। लाइक पहले फ्रंट वाले लूप में डालना है, देन बैक लूप में डालना है। ठीक है, बहुत ईजी है गाइस, आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने इस कॉर्नर में क्या करना है। 3 डबल क्रोशेट करना है इस कॉर्नर में, देन इसके पहले डबल क्रोशेट में 3 डबल क्रोशेट करने हैं। ओके, सो अब मैं आपसे मिलती हूँ इस कॉर्नर पे। ओके गाइस, यहाँ पर जो है मैंने इसको भी कर दिया है। गाइस, मोबाइल की फ्लैश बंद हो गई थी तो इसलिए फिर ये कुछ इस तरह का है। सेम इसी स्पेस में जो है ना हम लोगों ने करना है अपना 3 डबल क्रोशेट अगेन से। ठीक है, देन अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने अब इन दोनों पीसेस को आपस में नहीं अटैच करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पीस के ऊपर जो है ना अपना बॉर्डर बनाना है। वो सिंपल है, बस हम लोगों ने एक पीस पे बनाना है, दोनों पीस को आपस में अटैच नहीं करना, क्योंकि हमने फिर अपना पिलो वीडियो डालना है ना, और फिर कभी निकालने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सो अब मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने क्या करना है। हम लोगों ने ले लेना है अपना एक पीस, ओनली 1 पीस लेना है। देन दोनों लूप में से जो है ना कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों में से गुजारना है, दोनों में से हुक को जो है ना इंसर्ट करना है। देन 3 डबल क्रोशेट बनाते जाना है हर एक स्टिच में। इतना ईजी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बस ये है कि हमने दोनों को इकट्ठे नहीं करना। सो यहाँ पर मैंने लाइक ऑल स्टिचेस मतलब सब एंड तक करना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक से कुछ बैक से कैसा लग रहा है। ठीक है,
बैग से हमने नीना जोड़ा तो फिर ये कुछ इस तरह का तो मतलब नहीं जुड़ा हुआ, तो इस तरह का लग रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है, कुछ इसी तरह से सब स्टिचेस में जो है ना कर लेना है। अब मैं आपसे मिलती हूँ यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पर मेरा मतलब पिलो तकरीबन बन गया है, बस लास्ट 10 स्टिच में डबल क्रोशेट रह गया है। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब हम लोगों ने दोनों लाइक आगे पीछे वाला पीस भी इसमें ले लेना है। एंड स्पेस आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट कर देना है। ठीक है, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशेट करने हैं। देन मैं करने वाली हूँ चेन 2। ठीक है, चेन 2 करने के बाद उसी सेम स्पेस में जो है ना स्लिप स्टिच लगानी है। ठीक है, लाइक दिस। देन जिस स्पेस में हम लोगों ने अपना पहला डबल क्रोशेट बनाया था, मतलब स्टार्ट करते वक्त पहला 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, उस स्पेस में हम लोगों ने एक जो है ना मैंने लगा दी स्लिप स्टिच। ठीक है, लाइक दिस। एंड अब जो है चेन 1 करनी है एंड फिर हुक को पुल करना है और कट कर देना है। अपनी इस टेल थोड़ी लंबी छोड़नी है, इस थ्रेड को यार्न को कट कर देना है। देन इसको अच्छे से टाइट कर देना। ओके गाइस, बस थोड़ी सी डिटेलिंग रह गई है, फिर जो है हमारा पिलो रेडी है। देन नॉट्स लगा देंगे 2 से 3, अच्छे से मजबूत बंद करना है, खुले ना। ठीक है, ये मेरा हुक फंस गया। ओके गाइस, हमारा पिलो तकरीबन रेडी है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। और ये बैक से अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप लोग देख सकते हैं एक साइड खुली है और एक साइड पे डिज़ाइन बना है। अब बनानी है मैजिक रिंग बनानी है कुछ इस तरह से। तो ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, बट चलो। क्रॉस बना लेंगे, पहले वाली में ऊपर, पहली वाली में नीचे एंड दूसरी वाली को पुल करना है कुछ इस तरह से। देन वो वर्किंग यार्न को हम लोगों ने इस तरह से चेन बना लेनी है। एंड मेरा हुक यहाँ पर निकल गया था, पता नहीं क्यों मेरा हुक बड़ा निकल जाता है, बट इट्स ओके, मेरा काम हो गया। ओके गाइस, अब मैजिक रिंग के अंदर पहले हम लोग बनाएंगे चेन 2। पहले मैंने बना दी चेन 2। देन चेन 2 करने के बाद मैजिक रिंग के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं कुछ इस तरह से। यार्न ओवर, insert the hook in the magic ring like this, pull the yarn, 3 loops on your hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद, ठीक है, 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 2 करना है कुछ इस तरीके से। चेन 2 करने के बाद मैजिक रिंग के अंदर जो है ना स्लिप स्टिच लगा देनी है लाइक दिस। ठीक है, स्लिप स्टिच लगाने के बाद सेम इसी पैटर्न से 5 पेटल्स बनाने हैं हम लोगों ने, टोटल 5 पेटल्स बनाने हैं इसी पैटर्न से। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर जो है हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। ठीक है, प्यारा सा फ्लावर। ठीक है, चेन 1 करेंगे, देन पुल द यार्न एंड कट द यार्न। थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ने, क्योंकि हम लोगों ने इसको टाई भी करना है ना फिर, तो इस वजह से थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा अगर आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से एक नॉट्स लगा देंगे। अब दोनों थ्रेड्स को मैजिक रिंग वाले और दूसरे लेकर नॉट्स लगा देंगे। अब जो है जो मैंने लगाया था मतलब स्टिच मार के लगाया था, यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे। ये वाले 3 डबल क्रोशेट है, उसमें से मिड वाले डबल क्रोशेट पे हुक को कुछ इस तरह से डालना है। देन यार्न को कुछ इस तरह से पुल कर लेना है। देन मेक 10 चेन्स, जितनी मतलब आप लोग अपने हिसाब से चेन्स बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपने जितनी बनानी है, 9, 10, 11 जितनी बनानी है। मैंने 10 बनाई है टोटल कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से चेन बना लेंगे। अच्छा गाइस, मैंने पहले 2 बनाए थे, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि नहीं ये सही नहीं लग रहा था, फिर जो है ना मैंने लास्ट पर एक और भी जो है ना फ्लावर इसी तरह से ना फ्लावर बनाकर और बटन मतलब उसको बंद करने के लिए बना दिया था। मैं आपको बताती हूँ, ये स्पेस छोड़ने के बाद पहला जो हमारा डबल क्रोशेट है ना, ये देख सकते हैं स्पेस तो आ रही है ना अंदर, तो ये छोड़ने के बाद हमारा जो पहला डबल क्रोशेट है 3 डबल क्रोशेट में से, उसमें हम लोगों ने बनानी है स्लिप स्टिच कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, एंड अब जो है चेन 1 करने के बाद मैं यहाँ को कट कर दूँगी। ठीक है, फिर अब मैं लगाने वाली हूँ मतलब उसके बिल्कुल पास जो है ना कुछ इस तरह से फ्लावर। ठीक है, पहले डबल क्रोशेट में जो है ना नीचे वाली सेकंड रो में डबल क्रोशेट में कुछ इस तरह से इसकी टेल को मतलब को पुल करना है। देन ऊपर जो स्पेस है वहाँ से दूसरी को, देन नीचे नॉट्स लगा देनी है। एंड हमारा फ्लावर अटैच हो गया। टाइटली लगाइएगा ताकि ये मतलब उतरे ना, जब हम इसको बंद करें खुल ना जाए। ठीक है, अच्छे से नॉट लगा देनी है लाइक दिस एंड आवर पिलो वॉज रेडी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी कर देंगे।
ठीक है कैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, इतना कोई ये प्यारा पिलो बना था ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, ये बहुत ज़्यादा प्यारा पिलो मैंने बना दिया। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी किया एंड आवर पिलो इज़ रेडी। सो हियर सम शॉर्ट आई विल शेयर विद यू। सो इसको बंद कर दिया है। पिलो की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, दैट्स वाई। सो हमारा पिलो रेडी है। सो हियर सम शॉर्ट्स।